हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा पर। जैसा कि बच्चों की कमेंट आई थी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टॉपिक बताया था कि मुझे ये टॉपिक चाहिए है और मैं उसी के लिए आज यहाँ पर अपनी क्लास दे रहा हूँ। तो एक बच्ची है, स्टूडेंट है, उसने टेंस की डिमांड की है कि टेंस का एक वीडियो आप बनाइए। तो आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस देखिए, एक वीडियो में संभव नहीं है कि पूरा टेंस पढ़ाया जा सके, लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं एक वीडियो में इतना जरूर मैं बता दूंगा आप लोगों को कि आपको जो पहचानने में दिक्कत होती है कि टेंस पहचाने कैसे, किस टेंस का है, और उसके स्ट्रक्चर में दिक्कत होती है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ यूज होगा और किस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो भी याद कराने में मैं बहुत ही आप लोगों को आसानी फील हो जाएगी। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पज यही है कि आप अच्छे से इस लेक्चर को लें और इस वीडियो और टेंस दोनों को ही समझें, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है काल, हिंदी में बोलते हैं इसको काल। और टेंस जो है, आखिर टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। हम कोई ना कोई काम जो है वो किसी ना किसी टेंस में करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट में काम कर रहा हूं, ठीक। आप पढ़ रहे हैं, आप भी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर कल आप मुझसे पढ़े होंगे, ठीक है, कल आप पढ़ चुके हैं, तो वो क्या है, वो पास्ट हुआ। और मेरी आगे आने वाली अगर क्लास में आप पढ़ेंगे तो वो क्या हुआ, तो वो फ्यूचर हुआ, भविष्य हुआ। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है टेंस की। तो जनरली टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ओके, तो तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को हम लोग भविष्य काल बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है इनमें। डिफरेंस ये है, प्रेजेंट मतलब जो चीज प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है, जो चीज प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो भी बीत गया है वो उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। और लास्ट आपका जो भी काम होने वाला होगा, आगे आने वाले दिनों में जो होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो नाउ मतलब अब, पास्ट की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे काहे की, यस्टरडे की, और अगर फ्यूचर होगा तो हम बात करेंगे टुमारो की, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम लोगों को ये जानना है कि प्रेजेंट में ऐसी कौन कौन सी आइडेंटिटी हैं कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो जो टेंस है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो हम लोग बस वही पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस वगैरह की प्रैक्टिस जो है वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। जब कभी मौका मिला, मैं और क्लासेस जब लाऊंगा इस पर, तब हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल हम बात करेंगे टेंस के आइडेंटिटी पर, उसके स्ट्रक्चर पर। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं एक चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या किस टेंस की आइडेंटिटी होती है। देखिए, चाहे वो प्रेजेंट हो, कोई भी टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन तीनों ही टेंस को डिवाइड किया जाता है चार टेंस में, ठीक है। ये तीन बेटे हैं और इनके भी जो बेटे हैं वो बेटे कहलाते हैं, पहला बेटा जो है वो इंडेफिनिट कहलाता है,
दूसरा कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, और तीसरा परफेक्ट कहलाता है, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो ये प्रेजेंट के भी बेटे हैं, पास्ट के भी बेटे हैं, और फ्यूचर के भी बेटे हैं। 4 बेटे हैं। पहले का नाम है इंडेफिनिट, मतलब कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, चाहे वो पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, या फिर चाहे वो फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेम एज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आशा करता हूं कि यहां तक जो बात है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इतनी चीज समझ आने के बाद हम लोग अब एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वो चार्ट मैंने स्वयं बनाया हुआ है, फॉर्मेट किया हुआ है, उसके माध्यम से समझेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने होगा, दिख रहा होगा क्लियर मेरी समझ से। जूम करने की जरूरत है? चलिए देख लेते हैं पहले, फिर जूम कर देंगे अगर जहां भी समझ में ना आया। तो देखिए क्या है, एक साइड में टेंस है, ठीक है। ये पूरा टेंस का चार्ट है, मैं जूम ही कर लेता हूं। अब ठीक है, हाँ अब जूम है। देखिए वेट, नाउ डन। इधर टेंस हैं, जितने भी टेंस होते हैं वो टेंस दिए गए हैं। इधर आइडेंटिटी दी गई हुई है कि किस टेंस की कौन सी आइडेंटिटी होती है, और इधर दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, और ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या स्ट्रक्चर है, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का क्या स्ट्रक्चर है। और ये जो 3 बॉक्सेस देख रहे हैं आप लोग, ये रूल्स के हैं बॉक्सेस, ठीक है, जो कि कुछ डू या डस से रिलेटेड है, तो कुछ इज एम आर से रिलेटेड है, कुछ आपके विल सेल से रिलेटेड है, और कुछ सिंस ऑफ आर जो आता है उससे रिलेटेड है। तो आपको 3 बॉक्सेस के रूल्स ही केवल आपको पढ़ने हैं, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग 3 टेंस एक साथ लेके चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आइडेंटिटी इसकी क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी जो है वो है इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, आदि अक्षर आते हैं, तो वो कौन से टेंस कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वही अब जब ता है, ती है, अब जब प्रेजेंट में आया हुआ है तो है जो है वो प्रेजेंट के लिए होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, था, क्योंकि पास्ट जो है वो बीता हुआ है तो था। तो इसलिए अब देखिए नेक्स्ट जो पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फिर इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, ठीक है। वहां है चल रहा था प्रेजेंट में, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ था आ जाएगा। फिर ध्वनि भी इसमें आती है, कौन सी ध्वनि, बड़ा हो गई, ठीक है, या हो गया, ई हो गया, आदि अगर इनकी ध्वनि आती है तो वो कौन से होते हैं टेंस, वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब जो आगे होने वाला होगा। तो देखिए गा
अभी मैंने बोला, तो जिसमें गा गी गे आ जाएगा वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम सारी आइडेंटिटी खत्म कर लेते हैं, देन स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। तो अब अगला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट है, कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस मतलब होता है कि अनवरत चलते रहना, लगातार चलते रहना। तो लगातार चलते रहना मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लगातार पढ़ा रहा हूं ना, तो लास्ट में क्या आया, रहा हूं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की आइडेंटिटी है। तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आदि क्या आते हैं, शब्द आते हैं। वैसे ही पास्ट अगर हम लोगों ने, अब फिर से पास्ट, वहां पे रहा है था, अब है को चेंज करके क्या कर देंगे हम लोग, था कर देंगे। तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस की आइडेंटिटी, पास्ट कंटीन्यूअस की आइडेंटिटी हो जाएगी इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्यूचर। फ्यूचर जानते ही हो आप लोग, उसमें गा तो आना ही आना है, तो क्या होगा, कंटीन्यूअस है तो रहा होना ही होना है, तो क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, तो आदि शब्द आते हैं। तो आप लोगों को इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट जो है मतलब काम एकदम परफेक्ट रूप से हो चुका है। मैं ये क्लास खत्म कर दूंगा तो मतलब क्या, मैं क्लास जो है अपनी खत्म कर चुका हूं, चुका हूं, क्या आया, चुका हूं। तो बस यही तो आइडेंटिटी है प्रेजेंट परफेक्ट की, क्या है, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आदि क्या आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी हो गई है। अब देखिए, अब फिर से वही रूल, पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, अब इसमें है चुका है, अब है को कन्वर्ट करो था में, तो क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थे, चुके थे, आ था, या था, ई थे, ये थे। ये आइडेंटिटी किसकी हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिटी हो जाएगी। वहीं हम लोग बढ़ेंगे जब फ्यूचर परफेक्ट पर, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, चुका तो रहेगा ही, और फ्यूचर आ गया यानी गा आ जाएगा, तो चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, आ होगी, या होगी, ठीक है। तो ये सब जो है आदि शब्द फ्यूचर परफेक्ट में आ गया है। तो परफेक्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या आइडेंटिटी होती है। अब बढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था आपने, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पढ़ा, ठीक है। अब परफेक्ट भी जुड़ गया उसमें। तो कंटीन्यूअस की अभी हमने पहचान पढ़ी थी, क्या था प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, कि इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये होता है ना। तो सेम यहां भी वही होगा, कुछ चेंज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अब टेंस में लग क्या गया, परफेक्ट लग गया, मीन्स टू से दैट, परफेक्ट लग गया तो वो काम क्या हो गया, वो काम परफेक्ट हो गया। अब जब काम परफेक्ट हो जाएगा, तो परफेक्ट हो जाएगा तो कोई ना कोई टाइम दिया होगा, और यही तो बात है, फिर यही आइडेंटिटी बन जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आता ही आता है, और साथ में क्या आता है, साथ में समय भी दिया रहता है, ठीक है। इसीलिए तो परफेक्ट होगा जब समय होगा। तो बस वही चीज है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको ध्यान रखना है, और परफेक्ट आ जाएगा तो परफेक्ट में साथ में समय लगा देना है, ठीक है। तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, वो हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में क्या दिया रहता है, साथ में समय दिया रहता है, ठीक है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या हो जाएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में समय दिया रहता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ही बहुत लोग भूल जाते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए आप लोग देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं, वो ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, तो आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसका सिंपल जो एक स्ट्रक्चर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो चाहे वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ठीक है, वर्ब तो रहता है एटलीस्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में कोई भी सेंटेंस जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा,
चेंजिंग अब किस में करना है, बस मैं इसमें चेंजिंग करता रहूंगा वर्ब में, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको सारे याद हो जाएंगे। देखिए कैसे याद हो जाएंगे, तो देखिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब देखिए वर्ब में क्या आ गया, वर्ब में ही तो आया है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, तो वर्ब में आ गया तो वर्ब लगेगी प्लस उसके साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट आपका तो वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, वर्ब में ही चेंजिंग हुई केवल। अब वहीं ये तो अफर्मेटिव का हो गया ना, अब निगेटिव का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में अब वहां हेल्पिंग वर्ब एक आ जाएगी और मेन वर्ब तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है निगेटिव में आ जाता है डू या डज, ठीक है, डू या डज, और मेन वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, अब उसमें ऐसे यस नहीं लगना है। तो वही स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो जाएगा निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस क्या हो जाएगा नॉट क्योंकि निगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, दैट्स फिनिश। अब वही अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जाएंगे क्या हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले ले आते हैं हम लोग, तो डू या डज को पहले ले आएंगे, देन बाकी सब वैसे ही कॉपी कर देंगे। तो डू या डज फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और नॉट है तो लगाना है सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा और बाद में इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है वही आप लोग कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि डू और डज कहां लगना है, तो मैंने यहां पे रूल दिया हुआ है कहां पे लगना है। तो जब भी ही सी इट और सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, और जब भी कभी आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तब हम लोग काहे का प्रयोग करेंगे, तब डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्या इसको रफ कर देता हूं मैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है पास्ट इंफिनिट टेंस। पास्ट इंफिनिट टेंस में क्या है, तो वहां पे थी फर्स्ट फॉर्म, अब यहां सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पास्ट जो क्या है, पहला है प्रेजेंट, दूसरा क्या है सेकेंड है, सेकेंड कौन सा है पास्ट है, तो अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकेंड आ जाएगी। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, प्लस क्या हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस रिमेनिंग पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें भी एक चेंज और है, क्या चेंज है, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह एक हेल्पिंग वर्ब निगेटिव फॉर्म में आ जाती है, कौन सी आ जाती है, डिड आ जाता है, ठीक है, डिड, और नॉट निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा डिड नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब वही चीज अगर नेगेटिव पूछा जाए, वो सॉरी इंट्रोगेटिव अगर फर्स्ट टाइप पूछा जाए तो डिड को आगे कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पूछे तो इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो गया, ठीक है। तो बस यही आपको चेंजिंग करना होता है बस, ठीक है। सेंटेंस जो है उसकी भी मैं वीडियो आगे लाऊंगा, तो सेंटेंस भी अच्छी तरीके से जब आप लोगों को पता होंगे तब आप लोग और समझेंगे। रफ कर लेते हैं इसको, तो समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, अब यहाँ पे क्या आया, विल शैल आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो विल शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो तो हमारा है मेन वर्ब है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट और आरपी वो तो रहने रहना, क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें रहता ही रहता है, अभी मैंने बताया था,
ठीक, अब यहाँ पे समस्या आती है कि विल और शैल कहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखिए ही सी इट यू और दे, और सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, आई रिपीट, ही सी इट यू दे एंड सिंगुलर और प्लूरल नाउन, उसके साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, ठीक है, और आई वी के साथ क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे, ठीक है। तो सीधा आप ये ध्यान रख के चलिए कि आई वी के साथ हमें शैल यूज करना है, बाकी कुछ भी है उसके साथ हमें क्या यूज करना है, विल यूज करना है, ठीक है। तो ये जनरल है, बाकी चेंज हो जाता है जब भी हम मजबूरी को प्रकट करते हैं या किसी बात को दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। आई वी के साथ फिर विल लग जाता है और बाकी के साथ सभी के साथ क्या लग जाता है, शैल लग जाता है, ठीक है। तो ये तो एक्सेप्शन है, तो बाकी जनरल जो है वो रूल में दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, मैंने बताया अफर्मेटिव का सब्जेक्ट विल शैल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसके बाद निगेटिव आएंगे, तो निगेटिव हमेशा जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाता है, ठीक है। निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। तो विल शैल क्या मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब बताया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन वाक्यों के अंत में रहा है नहीं, आप लोगों को पता ही है क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर जो है वो है इज एम आर, ठीक है, इज एम आर और जीरेंड फॉर्म आ जाती है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जब आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, जीरेंड फॉर्म बोलते हैं। देन ऑब्जेक्ट फिर रिमेनिंग पार्ट। फिर निगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस जीरेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट। अगर हमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, मतलब इज एम आर जो है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, देन हमारा जीरेंड फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन जो मार्क है वो कंपलसरी रहेगा, ठीक है। सेम इंट्रोगेटिव सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा और देन बाद में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट क्या है, इज एम आर जो होता है वो किस में होता है, वो होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या होता है, पास्ट में होता है वाज और वर। तो वाज वर में ही चेंजिंग होगी, केवल जहां पे इज एम आर था वहां पे हटा करके क्या लगा देंगे, हम वाज वर लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस जीरेंड फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। सेम निगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस जीरेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट। फिर वाज वर को हम लोग आगे कर देंगे तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद हम अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर कर देंगे तब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने पढ़ा था कि विल और शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, तो कंटिन्यूअस लगा है तो कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस काम चलता है, तो विल और शैल के बाद हम लोग बी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस विल और शैल प्लस बी जीरेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस जीरेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। एंड इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, विल शैल आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, जीरेंड फॉर्म हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। फिर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड हो गया और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर लिख देंगे उसके बाद, तो वो काहे का हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट की, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव हम लोग यूज करते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। परफेक्ट है मतलब एकदम निपुण है काम में, परफेक्ट है तो इसलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं परफेक्ट में। तो स्ट्रक्चर जो क्या है हमारा अफर्मेटिव का, वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट।
हैज हैव कहाँ प्रयोग करते हैं, तो रूल दिया हुआ है इस बॉक्स में, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज का यूज करेंगे, एंड आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग पास्ट परफेक्ट। तो हैज हैव किस में था, प्रेजेंट में था। अब यही हैज हैव आपको कन्वर्ट कर देना है पास्ट में, और ये कन्वर्ट होके हो जाता है हैड। तो हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लीजिए तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर हैड को हम लोग पहले ले आएंगे तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड अगर यूज कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या है, तो सब्जेक्ट विल शैल तो फ्यूचर में रहेगा ही रहेगा, चूंकि इसमें परफेक्ट आ गया तो हैव यहाँ पे हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब और ले ली साथ में, तो हैव और वी थर्ड। ठीक है, परफेक्ट में हमेशा वी थर्ड आती है, तो वी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पे नॉट कहाँ पे लगेगा, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, मैंने बताया, तो विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड एंड ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। नेक्स्ट विल शैल को हम आगे ले आएंगे, देन क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा, एंड क्वेश्चन वर्ड जो है अगर हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आगे कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट है, ठीक है, परफेक्ट है। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा तो क्या पढ़ा, हैज और हैव पढ़ा, तो हैज और हैव तो आना ही आना है, प्लस कंटीन्यूअस आ गया तो कंटीन्यूअस के लिए हम लोग एक बीन वर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं, और कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म जीरेंट फॉर्म रहता ही रहता है, तो स्ट्रक्चर जो है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस जीरेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था कि साथ में समय दिया रहता है, तो समय दिया रहता है इसके लिए कुछ ना कुछ तो हम लगाएंगे, तो इसके लिए दो वर्ड प्रयोग होते हैं, या तो आप सिंस लगाइए या तो फॉर लगाइए। तो सिंस जो है वो सर्टेन टाइम के लिए लगता है, और फॉर जो है वो अनसर्टेन टाइम के लिए लगता है, इंडेफिनिट टाइम के लिए लगता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस जीरेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट प्लस सिंस लगाइए या फॉर लगाइए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, एंड जो भी टाइम है वो आप मेंशन कीजिए। देन हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव टाइप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पास्ट पे। तो हैज हैव जो है वो क्या आ जाएगा, हैज हैव कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में तो हैड हो जाएगा, तो हैड हो जाएगा, फिर बीन आप लोगों का तो रहेगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस है, देन जीरेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग, एंड सिंस फॉर वही रहेगा। सेम एज फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, तो विल शैल प्लस यहाँ पे फ्यूचर है तो विल शैल होगा ही होगा, और परफेक्ट है तो अभी हम लोगों ने परफेक्ट में हैव पढ़ा तो हैव रहना है, फिर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में बीन लग जाता है प्लस जीरेंट फॉर्म लग जाती है, देन उसके बाद सिंस और फॉर टाइम के लिए आता है, आइडेंटिटी में हमने बताया कि साथ में क्या दिया रहता है, साथ में समय दिया रहता है, तो और फिर हम लोग टाइम मेंशन करते हैं। फिर विल शैल के बाद नॉट लगा दीजिए तो निगेटिव फॉर्म हो जाएगा, विल शैल को आगे कर दीजिए तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक, और उसी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आगे अगर हम लोग मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन वर्ड तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्ट है वो कांटेक्ट कीजिएगा हमारे इस नंबर पर 9628368094, तो मैं उस पर आप सभी लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।